तो हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। बीजेपी के इस फैसले से सपा कांग्रेस के गठबंधन और बसपा को झटका लग सकता है। बता दें कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। बीजेपी की रणनीति के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीढ़ी का काट माना जा रहा है। साल 2019 में पूर्वांचल में बीजेपी आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट हार गई थी। इन सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए प्रस्तावकों में हर समाज के लोगों को चुना है। सबसे प्रमुख नाम पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं। वाराणसी के रामघाट के निवासी हैं, ज्योतिष विद्या के जानकार और काशी के वैदिक ब्राह्मण के रूप में इनकी पहचान है। उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला। ये ब्राह्मण समाज से हैं। पीएम के वाराणसी के लड़ने के बारे में माना जाता है कि बीजेपी पूर्वांचल की 26 सीटों पर एक साथ समीकरण साधती है। साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े थे तो पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया गया था। तो देखिए अब चौथे चरण तक जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। अब बारी 5वें, 6वें और 7वें चरण की है। आने वाले चरणों में वाराणसी में भी चुनाव है और कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर बीजेपी चाहती है कि वो एक क्लीन स्वाइप ले। अगर हम 5वें चरण की ही बात कर लें, 14 सीटों पर चुनाव होना है जिसमें 13 सीटें बीजेपी के पास है। एक सीट जो है रायबरेली की कांग्रेस के पास है। दोबारा से इस इतिहास को बीजेपी दोहराना चाहती है और आने वाले सीटों पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। जहां पर कमजोर पड़ रही है, कम मार्जिन से जीती थी, बीजेपी उस पर बहुत फोकस कर रही है। आज प्रधानमंत्री के नामांकन के साथ जो बैठक हुई इसमें कई रणनीति तैयार हुई हैं। निश्चित रूप से अगर आप यूँ देखिए तो प्रधानमंत्री के हर कार्य में और रणनीति में कहीं ना कोई एक आधार होता है जी। आज जो है जो उनके 4 प्रस्तावक थे, 2 ओबीसी के, बैजनाथ पटेल और लाल सिंह कुशवाहा, और तीसरे थे दलित संजय सोनकर, और सबसे प्रमुख थे जिनका आपने नाम लिया गणेश्वर शास्त्री का, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त निकाली थी। और ये 4, अब देखिए ब्राह्मण हो गए, 2 ओबीसी के हो गए और 1 दलित हुआ। अब आपको अभी इसका भी आंकड़ा क्या है, वाराणसी में 3 लाख ब्राह्मण है जिसमें भूमियार भी है, 2.5 लाख गैर यादव पिछड़ी जात का व्यक्ति है और 2 लाख कुर्मी हैं। उनके ही नेताओं को प्रस्ताव बना दिया और इसका ये संदेश ये बीजेपी ने रणनीति खेली है। उसकी रणनीति जो है और दलित को भी साध लिया उन्होंने। तो वो केवल वाराणसी तक नहीं है जी। जब मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो 26 सीटों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और कारण क्यों किया उन्होंने सर्व समाज को, हालांकि एक बात और बता दें, पिछले बार भी जो भी बनाए तो 2014 में एक केवट निषाद को ले आए थे, गिरधर मार्बी को ले आए, छन्नूलाल मिश्रा को ब्राह्मण हर बार में लेके आए। जब 2019 का तो डोम राजा जगदीश को ले आए, डोम राजा, और फिर उसके साथ में जो है अन्नपूर्णा शुक्ला को ले आए, फिर उसके बाद गुप्ता को ले आए, मैंने इस तरह। और अब की उन्होंने एक इस तरीके का वो कर दिया। और कारण क्या है, 2014 में क्लीन स्वीप हुई थी, लेकिन जब 2019 आया तो आजमगढ़, गाजीपुर और लालगंज, घोसी, जौनपुर, ये सब सीटें विपक्ष में चली गई। कुछ में सपा आ गई और कुछ में बीएसपी। लेकिन अब की उनकी योजना है, चूंकि मिशन 80 है, तो उनकी योजना पूरी तरीके से ये है कि सभी सीटों पे 2014 की तरीके से जीत को दोहराया जाए। इसीलिए आज प्रस्तावकों में सर्व समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया।